अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद फेथफुल पाथ में, जहां हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिल को हिला देती है, रूह को जगा देती है और ईमान में एक नई ताजगी भर देती है। आज की कहानी भी एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास सब कुछ था सिवाय उस चीज के जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सुकून की। शहर की एक पुरानी मस्जिद थी, उसी के बाहर रोजाना एक बूढ़े फकीर को देखा जा सकता था। लोग उसे बाबा लतीफ कहते थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, फटे कपड़े, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे बरसों की इबादत की रोशनी उसमें उतर आई हो। और जुबान पर हमेशा एक ही जुमला, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास दुआ होती है और दुआ सब बदल देती है। लोग वहां से गुजरते, कोई सिक्का डाल देता, कोई मजाक उड़ा देता और कई ऐसे भी गुजरते जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं। लेकिन बाबा लतीफ कभी शिकायत नहीं करते, हर गुजरने वाले के लिए दुआ करते, गुस्से वालों के लिए भी, मजाक उड़ाने वालों के लिए भी, बस दुआ। उसी शहर में रहता था अदनान। जवानी, सेहत, बिजनेस, पैसा, सब कुछ था, एक चीज छोड़कर, दिल का सुकून। उसकी बीवी अनाया हमेशा एक तल्ख खामोशी में जीती थी। घर में बरकत नहीं थी, मोहब्बत में गर्मी नहीं थी और अदनान के गुस्से ने माहौल और भी कड़क बना दिया था। एक दिन अनाया ने रोते हुए कहा, अदनान, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, घर खाली सा लगता है। अदनान ने झुंझलाकर जवाब दिया, कमी तुम्हारी सोच में है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। अनाया चुप हो गई, लेकिन वो बात उसके दिल पर लग गई। कुछ दिनों बाद अनाया ने कहा, चलो मस्जिद चलते हैं, दिल को कुछ राहत मिल जाएगी। अदनान ने अन्य मन से हामी भर दी। रास्ते में वही फटे कपड़ों में बैठा बाबा लतीफ। जैसे ही अदनान और अनाया पास से गुजरे, बाबा ने सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे घर की खाली दीवारों पर जल्द ही ऐसी बरकत उतरेगी जो जिंदगी को बदल देगी। अदनान हंस पड़ा, ये क्या बरकत बताएगा? अपनी हालत देखो पहले। अनाया ने शर्मिंदा होकर उसका हाथ थामा, कृपया बस करो। लेकिन बाबा लतीफ मुस्कुराकर बोले, बेटा, बदलने वाला मैं नहीं, मेरा रब है और रब देर करता है, अंधेर नहीं। अदनान आगे बढ़ गया, लेकिन अनाया के दिल में ये बात बैठ गई। अगले दिन वो अकेली बाबा लतीफ के पास गई। बाबा तस्बीह फेर रहे थे। उन्होंने उसकी आहट महसूस करते ही कहा, बेटी, टूटा दिल सबसे तेज आवाज में दुआ करता है, मायूस मत हो। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी, बाबा, घर में न प्यार रहा है न सुकून, क्या सब ठीक हो सकता है? बाबा ने हाथ उठाए, या अल्लाह, इनके घर में तसल्ली की बारिश कर दे, इनकी राहों से अंधेरा हटा दे, इनके दिलों में मोहब्बत की गर्माहट लौटा दे। अनाया पहली बार हल्का महसूस हुई, जैसे दिल पर रखा बोझ उतर गया हो। जब अदनान को यह पता चला, वो फट पड़ा। तुम उस फकीर के पास क्यों गई? अनाया ने नरमी से कहा, क्योंकि उसकी बातों में सुकून है और तुम्हारी बातों में बस गुस्सा। अदनान पहली बार चुप हो गया। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। वो गहरे अंधेरे में गिर रहा है और अचानक एक रोशनी उसे थाम लेती है। आवाज आती है, जब इंसान खुद को ठीक कर ले तो किस्मत खुद ठीक हो जाती है। अदनान पसीने में भीगा हुआ जाग गया। सुबह उसने अनाया से कहा, मुझे बाबा लतीफ से मिलना है। उस दिन पहली बार अदनान खुद बाबा के पास पहुंचा। बाबा लतीफ मुस्कुराए, आओ बेटा, तेरे कदमों की थकान मैं दूर से पहचानता हूं। अदनान हैरान रह गया, आपने कैसे पहचाना? बाबा बोले, जिस दिल में नूर आना शुरू हो जाए उसकी आहट भी बदल जाती है। अदनान की आंखों में आंसू भर आए। बाबा, क्या मेरे घर में सुकून वापस आ जाएगा? बाबा ने उसका हाथ पकड़ा, सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता बेटा, सुकून वही बसता है जहां इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। दिन बीतते गए, अदनान बदलने लगा, गुस्सा कम,
नरमी ज्यादा। अनाया खुश होने लगी, घर में बरकत आने लगी। लेकिन असली इम्तिहान एक शाम आया। शहर में अचानक भूकंप आया। अदनान दफ्तर में था, अनाया घर पर अकेली। इमारत हिलने लगी, लोग बाहर भागे। अनाया अंदर फंस गई। अदनान ने दौड़ते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, उसे बचा ले, उसकी जिंदगी ले ले, मेरी नहीं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। इमारत का एक हिस्सा गिरा, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि जिस कमरे में अनाया थी उस पर एक भी पत्थर नहीं गिरा। पूरा कमरा सलामत रहा। अनाया सकुशल बाहर निकाली गई। अदनान रो पड़ा, या रब, तूने सुन ली। अगले दिन वो बाबा लतीफ के पास गया। बाबा मुस्कुराए। मैंने कहा था बेटा, खैर देने वाला वो है और वो सबकी सुनता है। अदनान ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, आप अपनी आंखों, अपनी सेहत की दुआ क्यों नहीं मांगते? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अल्लाह ने जब दिल की आंख खोल दी तो दुनिया की आंखें बंद होने से क्या फर्क पड़ता है? जो दिल से देख ले उसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। कहानी ये सबक देती है कि दुआ कभी जाया नहीं जाती, सब्र कभी बेकार नहीं जाता और अल्लाह वाकई सबकी सुनता है।